भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आगामी उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 7 में से कम 5 सीटों पर भाजपा जीतेगी। इनमें रामगढ़ सीट भी शामिल है। जयराम जाटव ने कहा कि प्रदेश में भजनलाल सरकार और केंद्र में मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है। इसका फायदा भाजपा प्रत्याशियों को मिलेगा। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव है और अलवर की रामगढ़ में भी उपचुनाव होने हैं। अब सरकार के कामकाज को देखते हुए आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा क्षेत्रों पर जीतने में कामयाब रहेगी? क्या स्थिति रहेगी? राजस्थान के 7 विधानसभा चुनाव में चुनाव हो रहा है। 7 में 6 विधानसभा अब तक कांग्रेस की रही, जिसमें रामगढ़ भी कांग्रेस की रही है। जो प्रेजेंट का विधायक माननीय जुबेर खां जी, वो अभी 1 महीना पहले एक्सपायर हुए हैं। और जो पश्चिमी राजस्थान में जो जितनी विधानसभा है उनमें एक झाड़ोल विधानसभा भाजपा की थी। बाकी जो सारी विधानसभा है वो पहले कांग्रेस की थी। 7 में से 6 विधानसभा कांग्रेस की थी। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि लोगों ने जो धोखे में वोट दिया था पार्लियामेंट के चुनाव के पहले या बाद में कि कांग्रेस की सरकार आएगी केंद्र में, वो नहीं आई। अब लोगों को पता नहीं, पहले भी कुछ लोगों ने जो कांग्रेस ने ओपीएस जो कर्मचारियों को खुश करने के लिए घोषणा की, अरे ओपीएस की घोषणा कर रहे हो, 30 साल के बाद उसका लाभ मिलेगा, 20 साल के बाद में भ्रम में रह गए। इसलिए ये सीटें जो आई थी कांग्रेस की लगभग, अब यहाँ 7 विधानसभा में मेरा मानना है 7 विधानसभाओं का जो विचार मतदाता का बदल गया। वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, भाजपा को वोट डालेंगे। 7 में से लगभग 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। सर, कैसे जीत पाएगी जब एससी नाराज है? तो एससी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, एससी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते, एससी को कोई मान सम्मान भाजपा नहीं दे रही है, एससी को संगठन में स्थान नहीं दे रहा है, निगम बोर्ड में नहीं दे रहा है। तो एससी को जब मान सम्मान बीजेपी नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब को सम्मान देती है। अभी जब विधानसभा के चुनाव में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल बना, उसमें उप मुख्यमंत्री की जो सीट है, डॉक्टर जो है अपने जो है उनको बनाया है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए हैं प्रेमचंद बैरवा को, और लगभग बराबर का जो हिस्सा है मंत्रिमंडल में वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया है। दूसरा ये भाजपा जो काम में विश्वास करते, कांग्रेस के लोग जो इस भ्रम में थे कांग्रेस के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ, जो भाजपा के खिलाफ जहर भर रखा था कांग्रेस ने। अभी हाल ही में जब अमेरिका के दौरे पे थे राहुल गांधी जी, उन्होंने वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने की बात कही है कि हम समाप्त कर देंगे, इसको समानता लाएंगे। अरे कब लाएगा समानता? सर, आप ये बताइए कि जब आप कह रहे हो कि हमारे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया, डिप्टी क्यों बनाया, सीएम क्यों नहीं बनाया? नहीं, डिप्टी सीएम बनाया, ये महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो सीएम महत्वपूर्ण नहीं है? तो सीएम भी बनाने के लिए जो डिमांड है, आप लोग जो कह रहे हो, तो कभी न कभी मौका आएगा तो सीएम भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, कांग्रेस नहीं बना पाएगी। सर, जो आरएसएस है वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, तो इस तरह की ये बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। आप कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं एससी में कहीं न कहीं ये मैसेज तो गया है कि बीजेपी आरक्षण के पक्ष में नहीं है। नहीं, यस, भाजपा आरक्षण के पक्ष में। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुले शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी टिप्पणी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जो सुझाव आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, अगर आप इसको क्रिमिनल करेंगे या आपका जो है उसमें करेंगे जाति की गणना पे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हम संविधान की व्यवस्थाएं जो दी गई है, संविधान में जो आरक्षण व्यवस्थाएं दी गई है, हम उनको बराबर रखेंगे, उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। उस संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं उसको तोड़ेंगे नहीं, टूटने नहीं देंगे, ये कहा है। इसलिए भाजपा देश में अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में है, आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस आरक्षण विरोधी